मैं गौतम कुमार पुनः मेरे इस यूट्यूब गौतम सर स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम पुनः आप सबों के बीच आज जो है बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, मैथ में ज्योमेट्री का क्या महत्व है, हम कैसे इसे सुलभ ढंग से जानेंगे, इसलिए आपके बीच बेसिक ऑफ ज्योमेट्री बेसिक ऑफ ज्योमेट्री का सबसे छोटी इकाई क्या है? पॉइंट्स। उसके बाद लाइन। पॉइंट्स को हम इस रूप में जानेंगे, ये क्या है? पॉइंट्स है। इसको जो है सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट जो है बेसिक ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट शेप है ना। ना तो इसमें नो विड्थ होता है, नो लेंथ, ना तो इसकी चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है, और ना इसकी लंबाई होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है लाइन। हम लाइन को इस टाइप से समझ सकते हैं, ये लाइन है। लाइन इज a straight path of points that extend in both direction। लाइन जो है पॉइंट्स का ऐसा रूप है जो दोनों, जैसे ये मेरा लाइन है तो इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। इसीलिए इसको जो है से हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, पी के। लाइन को हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ है ए बी, ए लाइन हो गया है ना, ए बी लाइन हो गया। कहने का मतलब है कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन। आपको लाइन जो है दोनों डायरेक्शन यानी दोनों दिशाओं में वह बढ़ सकता है। इससे कई प्रकार हैं, इसको लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के प्रकार। लाइन के कितने प्रकार होते हैं? लाइन के 4 प्रकार हैं। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हम सबसे पहले चलते हैं पहला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे जब आदमी सोया हुआ अवस्था में होता है, इस टाइप से ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम किस टाइप से दिखा सकते हैं? ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आदमी बेड पर लेटा हुआ होता है, आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेड पर जो लेटने का जो उसका आकार बनता है, सीधी आकार बनता है, वही हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? हम हॉरिजॉन्टल लाइन को समझ गए। अब है दूसरा है आपका वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में हम जैसे कह सकते हैं कि जब हम कोई आदमी जब सीधा खड़ा होता है तो उसको जो है वर्टिकल लाइन में रखते हैं। जैसे ए नीचे है बी, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकल लाइन। जैसे हम छाता को लेकर इस टाइप से खड़ा होते हैं ना, तो ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। ये हो गया वर्टिकल लाइन। आदमी सीधी खड़ा है तो वर्टिकल लाइन, ये हम हो गया वर्टिकल लाइन। अब है आपका कर्व लाइन। तीसरा हो गया आपका कर्व, CURV, कर्व लाइन में क्या होता है? कर्व लाइन आप जब समुद्र के किनारे या नदी के जब धारा में जाएंगे तो इस टाइप से टेढ़ी रेखा बनता है, इस टाइप से
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस टाइप से ये क्या हो गया, ये हमारा कर्व लाइन हो गया। नदी का धारा, कोई भी रिवर में जब देखते हैं या बड़ा बड़ा समुद्र में, तो इस टाइप से उसका उफान जो बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो कर्व बनता है, वही कर्व लाइन हो गया। चौथा आपका जो है वो है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। स्लैंटिंग लाइन। आप अभी बरसात का मौसम है, तो आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो इस टाइप से बारिश होता है, तिरछी होता है ना। इस टाइप को जब बारिश होता है, जो तिरछी बनता है, तो इसी को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। स्लैंटिंग लाइन। ये क्या हो गया, स्लैंटिंग लाइन। आप इसको ठीक से देखें, स्लैंटिंग लाइन। अब हम समझ गए, पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किस टाइप से है, वर्टिकल लाइन, उसके बाद कर्व लाइन, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन। ये लाइन का 4 प्रकार है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है से हम लोग 2 पॉइंट अभी क्लियर किए हैं। पहला पॉइंट जो बेसिक ज्योमेट्री का पहला रूप है। दूसरा हो गया लाइन। लाइन का आपका 4 टाइप्स हैं, है ना। ये 4 टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स ऑफ लाइन। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन और स्लैंटिंग लाइन। इस टाइप से हम जो है आपको बेसिक ज्योमेट्री के दूसरे रूप में आगे बढ़े हैं। तो पॉइंट के बाद हम लोग लाइन चले। लाइन के चारों टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। क्या आते हैं, लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में कहता है ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट्स। एवरी लाइन सेगमेंट में आपका 2 पॉइंट है। ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एवरी लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स। आपने अभी देखा कि हमारा लाइन क्या है, लाइन में क्या था कि नोट फिक्स्ड मतलब कहीं भी ये बढ़ सकता है, दोनों बोथ डायरेक्शन में, चाहे आउट या इन, कहीं भी लाइन में बढ़ सकता है ना। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या है कि फिक्स्ड है। जैसे लाइन सेगमेंट का उदाहरण है कि ए पॉइंट है, इस पॉइंट से हम अगर इस पॉइंट को जोड़ते हैं, यानी ए को हम बी से जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। और लाइन हो गया कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है, यानी ये जो है नोट फिक्स्ड, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड है। ये आपका फिक्स्ड है, यानी लाइन सेगमेंट फिक्स है। ये जो पॉइंट है ए और बी, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए लाइन सेगमेंट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि लाइन सेगमेंट फिक्स्ड है, यह एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाकर बनता है। ये पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यह जो है इसे लाइन का ही पार्ट है, लाइन का पार्ट है आपका लाइन सेगमेंट। इस तरह से हमको जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एराइज करेंगे कि ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 8 cm। यानी आप एक लाइन जो है 8 cm का लाइन सेगमेंट खींचे, तो हमारा ए से स्टार्ट करके हम बी की ओर गए और यही 8 cm का मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। यह क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इस तरह से लाइन सेगमेंट हम पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और
आपका बेसिक ज्योमेट्री के तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट मेरा हो गया पॉइंट, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन सेगमेंट। अब हो गया चौथा पॉइंट मेरा क्या है, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री के तहत पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट के बाद हमारा चौथा पॉइंट है रेज। रेज के मतलब हुआ किरण। ए रेज इज ए स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड इन वन डायरेक्शन। यानी जिस तरह से हमारा सूर्य की रोशनी एक अस्थाई जगह से निकलकर वह एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ क्या है, ए रेज इज ए स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट्स। इसका एक अंतिम पॉइंट है लेकिन यह स्ट्रेट लाइन में जाता है। जैसे हम अगर कोई टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी एक अंत तक जाती है और वह एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, उसी को हम लोग रेज कहते हैं। इसको हम एक अंत तक देख सकते हैं, अंत तक जा सकते हैं। अभी हम लोग जब लाइन सेगमेंट पढ़ रहे थे तो लाइन सेगमेंट में क्या था, लाइन सेगमेंट में फिक्स था और लाइन में दोनों डायरेक्शन में हमारा काम होता था। लाइन में दोनों डायरेक्शन में हमारी रेखा बढ़ती थी, लेकिन रेज में क्या होता है, एक पॉइंट के बाद एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जैसे हम जब टॉर्च को मारते हैं तो हमारा टॉर्च से लेकर जहाँ तक रोशनी जाती है उसको हम लोग रेज बोलते हैं। तो इस तरह से ज्योमेट्री के चौथे स्टेप में हम रेज के बारे में जान रहे हैं। और इस टाइप से अब हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि नेम द रेज एंड लाइन सेगमेंट, नेम द रेज ऑफ लाइन सेगमेंट। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन एराइज होता है जब हमारा एक यहाँ डायरेक्शन बनता है ना, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से हमारा इसमें है कि रेज, फाइंड द रेज एंड लाइन सेगमेंट। इसमें हमारा रेज कौन है, फॉलोइंग द रेज। तो हमारा रेज हो जाएगा, रेज हो गया कौन, ए बी रेज हो गया है ना, फिर सी डी रेज हो गया, फिर हमारा ई एफ रेज हो गया, उसके बाद जी एच रेज हो गया है ना। और लाइन सेगमेंट कौन हो गया हमारा, लाइन सेगमेंट हो गया ए से सी से ई और ई से जी, लाइन सेगमेंट। हम इस तरह से क्वेश्चन एराइज करेंगे, हमारा क्वेश्चन इसी ढंग से पूछा जाएगा। यह दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा आपसे कि इसमें रेज कौन है, तो आपने समझ लिया रेज कौन कौन हुआ है ना। इसको आप देख सकते हैं, ए रेज हो गया। अब आपका बीच है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट आपका कौन हो गया, ए सी है ना। लाइन सेगमेंट का इस तरह से हम चिन्ह दे सकते हैं। फिर हो गया सी ई और ई जी, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। ये हो गया लाइन सेगमेंट। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट के बारे में जानेंगे। अब आपका जो है एक क्वेश्चन एराइज यहाँ पर भी होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ना है, वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ना और कर्व के बारे में। इसके बारे में तो हम पहले भी बता दिए हैं, जब आपको लाइन पढ़ना था तो उसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन के बारे में हम लोग पढ़े। एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन,
जब एक रेखा दूसरी रेखा को, यानी ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, जब वह एक दूसरे को बीच में काटती है इस टाइप से, तो ये हो गया हमारा इंटरसेलेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलेक्टिंग लाइन। अब हम लोग ज्योमेट्री के जो भी आपके पॉइंट्स हैं, लाइन है, लाइन सिग्मेंट है, रेज है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल दिखाए। आप सब इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखे हैं, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।